हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। इस चैनल पर हम डिस्कस करते हैं भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के सभी ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को, जिनको कर कर आप कर सकते हैं अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को 100%। क्योंकि हमें पता है कि यूनिवर्सिटी एग्जाम में आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से एज इट इज क्वेश्चन या फिर उन्हीं सिमिलर टॉपिक से क्वेश्चन जो कि इन पेपर में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो अपने एग्जाम की तैयारी को 100% करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स करना हो जाता है बहुत ही ज्यादा जरूरी। इस चैनल पर हम साइंस, कॉमर्स, आपका एजुकेशन, आर्ट्स, सभी स्ट्रीम्स के सभी सेमेस्टर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को डिस्कस करते हैं। तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसे अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनकी एग्जाम प्रिपरेशन भी हो सके 100%। चलिए शुरू करते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीए के 6 सेमेस्टर का होम साइंस का पेपर 2, रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड जेंडर डेवलपमेंट। ये पेपर हुआ है मई 2025 में। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, आपके लिए हेल्पफुल होती है, तो इसे लाइक जरूर करें और सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और कमेंट सेक्शन में बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर किसी भी क्वेश्चन या ऑप्शन में आपको डाउट आता है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं और जो भी करेक्शंस होंगे उन्हें हम कमेंट सेक्शन में पिन कर देंगे सभी के लिए। चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। पहला क्वेश्चन है, शोध कार्य का खाका कहलाता है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, शोध प्ररचना। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन शोध उपकरण है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, प्रश्नावली। क्वेश्चन नंबर 3, किसी भी अनुसंधान का पहला चरण है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, समस्या। क्वेश्चन नंबर 4, शोध का उद्देश्य है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 5, शोध प्रश्न के निर्माण के लिए क्या आवश्यक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, विषय वस्तु का ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में महिला उद्यमियों का सामना करने वाली प्राथमिक चुनौतियां हैं। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 7, स्टैंड अप इंडिया योजना का उद्देश्य है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, एससी एसटी और महिला उद्यमियों के मध्य उद्यमिता को बढ़ावा देना, दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप बिटवीन वुमेन एंड एससी एसटी कैटेगरी। क्वेश्चन नंबर 8, असंभाव्यता प्रतिचयन है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 9, संदर्भ का भाग नहीं है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, कीमत। क्वेश्चन नंबर 10, महिला कार्य समूह है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, अखिल भारतीय लोकतांत्रिक महिला संघ। क्वेश्चन नंबर 11, परिकल्पना आवश्यक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अनुसंधान। क्वेश्चन नंबर 12, एकदम नवीनतम विचार है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्टार्टअप। क्वेश्चन नंबर 13, अनुसंधान में ग्रंथ सूची शामिल करना क्यों महत्वपूर्ण है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक अनुसंधान की विशेषता है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यह व्यवस्थित और वस्तुनिष्ठ है। क्वेश्चन नंबर 15, सामाजिक अनुसंधान में साहित्य समीक्षा का उद्देश्य क्या है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मौजूदा अनुसंधान के अंतराल की पहचान करना। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का गैर संभाव्यता प्रतिचयन विधि है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, उद्देश्यपूर्ण प्रतिचयन। क्वेश्चन नंबर 17, प्रतिचयन की तकनीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा डेटा संग्रह का उपकरण है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 19, शोध रिपोर्ट में साहित्य समीक्षा अनुभाग का उद्देश्य है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, विषय पर मौजूदा शोध का महत्वपूर्ण विश्लेषण प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 20, एक अच्छी तरह से लिखी गई शोध रिपोर्ट की विशेषता क्या है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यह व्याकरण और विराम चिन्हों की त्रुटियों से मुक्त होती है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का अवलोकन अध्ययन है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, नरवंश विज्ञान अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 22, आंकड़ों के संग्रह में पायलट अध्ययन का उद्देश्य है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 23, आंकड़ा संग्रह में प्रश्नावली का लाभ है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी, यह कम खर्चीला है। क्वेश्चन नंबर 24, प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ों के बीच क्या अंतर है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक आंकड़े मूल स्रोतों से एकत्र किया जाता है जबकि द्वितीयक आंकड़े मौजूदा स्रोतों से एकत्र किया जाता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी भी हो सकता है। अगर आपको इसका करेक्ट एग्जैक्ट आंसर पता है तो प्लीज इसे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। क्वेश्चन नंबर 25, शोध रिपोर्ट के
में परिशिष्ट अनुभाग का उद्देश्य है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए शोध परिणामों को समर्थन देने वाली अतिरिक्त जानकारी प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 26, शोध रिपोर्ट लिखते समय क्या करने से बचना चाहिए? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 27, शोध हमेशा है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 28, परिकल्पना के बारे में सत्य कथन है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी शोधकर्ता के लिए मार्गदर्शक है। क्वेश्चन नंबर 29, प्रश्नावली भरी जाती है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी उत्तरदाता द्वारा। क्वेश्चन नंबर 30, दहेज निषेध अधिनियम लागू किया गया था? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 1961 में। क्वेश्चन नंबर 31, महिला सशक्तिकरण वर्ष है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 2000। क्वेश्चन नंबर 25, उद्यमिता का महत्व है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 33, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब हुई? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 22 जनवरी 2025। क्वेश्चन नंबर 24, स्वरोजगार है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी स्वयं का कार्य कर धन अर्जित करना। क्वेश्चन नंबर 35, महिला आंदोलन में कौन सी रणनीति का उपयोग किया गया? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 36, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम कब पारित हुआ था? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 2013। क्वेश्चन नंबर 37, अन्नपूर्णा योजना कब लागू हुई? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 1 अप्रैल 2000। क्वेश्चन नंबर 38, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 8 मार्च। क्वेश्चन नंबर 39, प्रतिचयन के प्रकार हैं? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी दोनों ए एवं बी। क्वेश्चन नंबर 40, आंकड़ा शब्द बना है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी डेटम से, सॉरी ऑप्शन नंबर बी डेटम। क्वेश्चन नंबर 41, महिला सशक्तिकरण के विकास में प्राथमिक लक्ष्य है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 42, संयुक्त राष्ट्र के कार्यक्रम का क्या नाम है जिसका उद्देश्य महिला सशक्तिकरण और लिंग समानता को बढ़ावा देना है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए यूएन वुमेन। क्वेश्चन नंबर 43, महिला शिक्षा में निवेश का क्या लाभ है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 44, पुरुषों और महिलाओं के बीच शक्ति और संसाधनों के असमान वितरण को कहते हैं? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए लिंग असमानता। क्वेश्चन नंबर 45, महिलाओं की भागीदारी में क्या एक प्रमुख बाधा है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 46, निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी और प्रभाव को बढ़ाने की प्रक्रिया को कहते हैं? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए सशक्तिकरण। क्वेश्चन नंबर 47, किस क्षेत्र में हाल के वर्षों में महिलाओं के रोजगार में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी सेवाएं। क्वेश्चन नंबर 48, कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का क्या लाभ है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 49, 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं की साक्षरता दर है? आंसर इज ऑप्शन बी 65.46%। क्वेश्चन नंबर 50, राष्ट्रीय पोषण मिशन शुरू हुआ? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 8 मार्च 2018। क्वेश्चन नंबर 51, स्वरोजगार में सफलता के लिए आवश्यक गुण है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर आंसर इज ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 52, स्त्री शक्ति योजना कब शुरू हुई? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर सी 2000, वर्ष 2000 में। क्वेश्चन नंबर 53, महिला उद्यम निधि योजना का कौन सी संस्था लागू करती है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी सिडबी। क्वेश्चन नंबर 54, महिला उद्यम निधि योजना का प्राथमिक उद्देश्य है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए महिला उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 55, मुद्रा योजना के तहत अधिकतम ऋण राशि दी जाती है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी बी 5 लाख। क्वेश्चन नंबर 56, मुद्रा योजना के लिए कौन पात्र है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 57, स्त्री शक्ति योजना का मुख्य लाभ है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी प्रशिक्षण और कौशल विकास। क्वेश्चन नंबर 58, अन्नपूर्णा योजना का उद्देश्य है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी गरीब परिवारों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 59, मुद्रा योजना में मुद्रा का अर्थ है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड फाइनेंस अथॉरिटी। क्वेश्चन नंबर 60, साक्षात्कार के प्रकार हैं? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी दोनों ए एवं बी। क्वेश्चन नंबर 61, डैश वह सम्मेलन है जो साक्षात्कार लेने वाले और साक्षात्कार देने वाले के बीच घटित होता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर ए साक्षात्कार। क्वेश्चन नंबर 62, अनुसूची के प्रकार हैं? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी।
क्वेश्चन नंबर 63, प्रश्नावली तैयार करते समय ध्यान देना चाहिए। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी का। क्वेश्चन नंबर 64, किसी व्यक्ति या समुदाय के संपूर्ण अध्ययन को कहते हैं। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, केस स्टडी। क्वेश्चन नंबर 65, स्त्री शिक्षा की समस्याएं हैं। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 66, महिला सांख्या कार्यक्रम प्रारंभ हुआ वर्ष। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 1986 1989 में। क्वेश्चन नंबर 67, कस्तूरबा गांधी बालिका योजना प्रारंभ हुई। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 2004 में। क्वेश्चन नंबर 68, घरेलू हिंसा है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 69, परिकल्पना होनी चाहिए। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, परीक्षणीय। क्वेश्चन नंबर 70, नवीन ज्ञान की प्राप्ति हेतु किया गया व्यवस्थित प्रयास कहलाता है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, अनुसंधान। क्वेश्चन नंबर 71, डैश व्यवसाय में जोखिम लेने वाला कहा जाता है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, उद्यमी। क्वेश्चन नंबर 72, लैंगिक समानता की समस्या किसके लिए प्रासंगिक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, महिला एवं पुरुष समान रूप से। क्वेश्चन नंबर 73, डैश शोध कार्य का लिखित प्रारूप है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, अनुसंधान रिपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 74, अनुसंधान शब्द से आप क्या समझते हैं। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, एक लक्ष्य का अनुसरण करना। क्वेश्चन नंबर 75, यादृच्छिक प्रतिचयन किस प्रकार सहायक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 76, डैश वह वैचारिक ढांचा है जिसके अंतर्गत अनुसंधान किया जाता है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी, अनुसंधान प्रतिमा। क्वेश्चन नंबर 77, थीसिस लेखन का प्रारूप वही है जैसा कि। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, शोध प्रबंध। क्वेश्चन नंबर 78, कौन सा गलत है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, अनुसंधान एक प्रक्रिया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 79, किसी भी अनुसंधान की गहराई का आकलन कैसे करें। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, शोध उद्देश्यों से। क्वेश्चन नंबर 80, एक शोध समस्या तभी संभव है जब। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 81, किस निम्न में से कौन सी आंकड़ा संग्रहण विधि नहीं है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, शोध प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 82, निम्न में से कौन सा शोध का अंतिम चरण है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, रिपोर्ट लेखन। क्वेश्चन नंबर 83, डैश ऐसी गतिविधि है जो नियमित अंतराल पर किसी देश की जनसंख्या की आधिकारिक गणना करती है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, जनगणना। क्वेश्चन नंबर 84, शुद्ध अनुसंधान को इस नाम से भी जानते हैं। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मौलिक अनुसंधान। क्वेश्चन नंबर 85, निम्न में से कौन सा साक्षात्कार का प्रकार उत्तरदाता को स्वतंत्र एवं निर्बाध प्रतिक्रिया देने की सुविधा प्रदान करता है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, असंरचित साक्षात्कार। क्वेश्चन नंबर 86, प्रश्नावली उदाहरण है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक आंकड़ा संग्रह है। क्वेश्चन नंबर 87, क्वेश्चन नंबर 87, शोध रिपोर्ट का पहला प्रश्न है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, शीर्षक प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 88, यादृच्छिक प्रतिचयन को कहा जाता है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, संभाव्यता प्रतिचयन। क्वेश्चन नंबर 89, शिक्षा का स्तर उच्च है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, केरल में। क्वेश्चन नंबर 90, महिला उद्यमिता में एक महिला का न्यूनतम वित्तीय भाग होना चाहिए। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 51%। क्वेश्चन नंबर 91, उद्यमिता शब्द की उत्पत्ति हुई। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, फ्रेंच में। क्वेश्चन नंबर 92, उद्यमी शब्द का अर्थ है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कार्य करना। क्वेश्चन नंबर 93, संविधान का कौन सा अनुच्छेद लैंगिक भेदभाव पर रोक लगाता है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 15 का 1। क्वेश्चन नंबर 94, पंचायत चुनाव में महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कुल सीटों की संख्या का 1/3। क्वेश्चन नंबर 95, परिशिष्ट अनुसंधान रिपोर्ट में कहाँ स्थित होती है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अंत में। क्वेश्चन नंबर 96, महिलाओं के कार्यबल में भागीदारी की वर्तमान प्रवृत्ति। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बढ़ती जा रही है। क्वेश्चन नंबर 97, डैश विश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, आंकड़ा। क्वेश्चन नंबर 98, शून्य परिकल्पना है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, जब दो चरों के बीच कोई अंतर नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 99, संभाव्यता प्रतिचयन का तात्पर्य है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 100, निम्न में से कौन सा अनुसंधान प्रक्रिया के चरणों में सबसे पहला आयोग है। आंसर इज सबसे पहले आएगा। क्वेश्चन आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, अनुसंधान डिजाइन। तो ये था आपका कंप्लीट पेपर। आई होप इस पेपर से आपके एग्जाम प्रिपरेशन में आपको काफी हेल्प मिलेगी। मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो उसे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली मेंशन करें। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड कीप सपोर्टिंग।
Thank you for watching the video.